नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम मीट्रिक स्पेस के अंदर एक और नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, सेमी मीट्रिक स्पेस और स्यूडो मीट्रिक स्पेस। बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ एक चारों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी में थोड़ा अंतर है, ठीक है ना। बाकी सारा सेम है, जैसे मीट्रिक स्पेस होता है वैसा ही है, लेकिन एक टाइप दूसरी वाली में थोड़ा अंतर है। वो देखो क्या है, ए सेमी मीट्रिक स्पेस एक्स डी कंसिस्ट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड डी एंड ए फंक्शन डी एक्स क्रॉस आर इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस सच दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड को छोड़ दो, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ये तीनों प्रॉपर्टी क्या है, मीट्रिक स्पेस के अंदर भी एज इट इज होती है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है मीट्रिक स्पेस के अंदर क्या होता था, अगर भाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली होता था, वहां पर x इज इक्वल टू वाई। मतलब क्या होता है, डी एक्स वाई अगर 0 होता है तो x इज इक्वल टू वाई होता है, और दोनों उल्टा भी होता है, x इज इक्वल टू वाई लेंगे तो डी एक्स वाई क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसा मीट्रिक स्पेस के अंदर होता था। लेकिन यहां पर क्या है, अभी x इज इक्वल टू वाई होगा, अगर x इज इक्वल टू वाई लेंगे तो डी एक्स वाई 0 आएगा। ये चीज है, ऐसा नहीं होगा अगर डी एक्स वाई आप 0 ले लो तो क्या आ जाए, देन x इज इक्वल टू वाई आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसी ये चार प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाइड जो करता है उसको सेमी मीट्रिक स्पेस बोलते हैं। सिर्फ पहली, तीसरी और चौथी जो है वो तो बिल्कुल मीट्रिक स्पेस वाली प्रॉपर्टी है, सिर्फ दूसरी वाली में अंतर है। इफ x इज इक्वल टू वाई है देन डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 आएगा। डी एक्स वाई 0 है तो x इज इक्वल टू वाई नहीं आएगा, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी। अगर आ गया तो मीट्रिक स्पेस है, अगर नहीं आया तो ये तीन प्रॉपर्टी, ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड जो करेगा। इसके अंदर सिर्फ यही अंतर है, x इक्वल टू वाई है तो देन डी एक्स वाई इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। उल्टा और रिवर्स नहीं है, x इक्वल टू वाई है तो डी एक्स वाई 0 आएगा, ये पक्की बात है। डी एक्स वाई 0 है तो x इक्वल टू वाई आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। नहीं आएगा वैसे तो, ठीक है ना, अगर वो स्यूडो मीट्रिक स्पेस है तो, ठीक है ना। अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो स्यूडो मीट्रिक स्पेस है लेकिन मीट्रिक स्पेस नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे सेमी मीट्रिक स्पेस स्यूडो मीट्रिक स्पेस का। अगर भाई ये एक ऐसा एग्जांपल है जो सेमी मीट्रिक स्पेस है लेकिन मीट्रिक स्पेस नहीं है, ठीक है ना। तो देखो क्या है एग्जांपल, भाई लेट एक्स बी द क्लास ऑफ रिमान इंटीग्रेबल एफ 0 to 1 to r, यानी कि ऐसे फंक्शन है इसके अंदर जो 0 1 से लेकर रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है और सारे के सारे क्या है, रिमान इंटीग्रेबल है, ठीक है ना। डिफाइन ए डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर डी एफ जी इज इक्वल टू 0 to 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉडुलस इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड प्रॉपर्टी तो ऑब्वियसली आप जानते हो, अभी डी एफ जी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। डी एफ जी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो भी इंटीग्रेशन एरिया आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि रिमान इंटीग्रेशन के अंदर हमेशा एरिया आता है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो डी एफ जी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी का इसके अंदर रोल है, ठीक है ना। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, डी एफ जी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 to 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये 0 to 1 मॉडुलस जी एक्स माइनस में एफ एक्स होता है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर आगे पीछे कर लो नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। तो किसकी डेफिनेशन होगी, डी जी एफ। यहाँ से क्या आ गया, डी एफ जी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी जी एफ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, डी एफ जी इज इक्वल टू 0 to 1 एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये 0 to 1 एफ एक्स। यहाँ से क्या किया मैंने, एच एक्स घटा दिया, एच एक्स
जोड़ दिया माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 0 to 1। इतने को मैंने एक पार्ट कर दिया, इतने को एक मैंने, और दोनों पे क्या लगा दिया, मॉडुलस एफ एक्स माइनस एच एक्स मॉड डी एक्स, दोनों पे इंटीग्रेशन लगा दिया 0 to 1 एच एक्स माइनस जी एक्स और इसका मॉडुलस इंटू डी एक्स। ये आप जानते हो ए प्लस बी का मोड क्या होता है, हमेशा लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, ठीक है ना। तो इतने को मैंने ए मान लिया, इतने को मान लिया बी, तो ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी, ठीक है। ओके, ये किसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, डी एफ एच प्लस डी एच जी। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, डी एफ जी लेस देन इक्वल टू क्या आ गया, डी एफ एच प्लस डी एच जी। तो पहली, तीसरी और फोर्थ प्रॉपर्टी यानी चौथी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, यही फर्क होता है मीट्रिक और प्सूडोमीट्रिक स्पेस के अंदर, ठीक है ना। वो मैं बताता हूँ आपको क्या है, वो मैंने डेफिनेशन भी बता दी है आपको। देखो मीट्रिक स्पेस के अंदर क्या होता है भाई, डी इफ, देखो डी एफ जी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली, दोनों एफ इज इक्वल टू जी। इसका मतलब होता है डी एफ जी अगर 0 है तो एफ इज इक्वल टू जी है, और अगर एफ इज इक्वल टू जी है तो डी एफ जी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है ना। मीट्रिक स्पेस के अंदर तो ये होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए, अगर एफ इज इक्वल टू जी है, इफ एफ इज इक्वल टू जी है तो क्या आना चाहिए, डी एफ जी इज इक्वल टू 0, ये आएगा। डी एफ जी 0 है तो कोई जरूरी नहीं है एफ इज इक्वल टू जी आए, अगर एफ इज इक्वल टू जी भी आ जाता है, डी एफ जी 0 लेते हैं और एफ इज इक्वल टू जी आ गया तो मीट्रिक स्पेस हो गया। अगर डी एफ जी 0 लेते हैं और एफ इज नॉट इक्वल टू जी आया तो प्सूडोमीट्रिक स्पेस है। प्सूडोमीट्रिक स्पेस के लिए ये कंडीशन जरूरी है, ठीक है ना। अगर एफ इज इक्वल टू जी है तो डी एफ जी 0 आएगा, ये डेफिनेशन होनी चाहिए प्सूडोमीट्रिक्स के अंदर। ये आ गया तो मीट्रिक स्पेस हो जाएगा, समझ में हमारी बात। तो हम ये ऐसा एग्जाम्पल ले रखा है जिसके अंदर ये कंडीशन तो होल्ड करेगी लेकिन ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी। डी एफ जी 0 लेके चलेंगे लेकिन फंक्शन इज नॉट इक्वल टू जी आएगा, ठीक है ना। ऐसा कंडीशन लेके चलेंगे हम, ठीक है। ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ से करता हूँ, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इफ एफ इज इक्वल टू जी ले लेते हैं, एफ इज इक्वल टू जी। तो एफ इज इक्वल टू जी लेते हैं तो देखो एफ माइनस जी इंटू में एक्स, क्या आ गया यहाँ से, एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ एक्स माइनस जी एक्स, अब दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो उसकी एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स पे क्या आएगी, वैल्यू सेम आएगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 और एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। तो ये कंडीशन तो हमारी ट्रू होगी। अगर हम एफ इज इक्वल टू जी लेते हैं तो यहाँ से एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1 डी एक्स क्या आ गया, 0। ये किसकी डेफिनेशन है, डी एफ जी की। तो ये प्सूडोमीट्रिक्स की कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाइड हो गई। अब वो दूसरी कंडीशन देखते हैं, कौन सी भाई, अगर भाई डी एफ जी इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या मेरा ये एफ इज इक्वल टू जी आएगा, चेक करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर मैंने ले लिया एफ एक्स, क्या ले लिया बच्चों, 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 और 0 इफ लेस देन इक्वल टू 1। 0 है मतलब ये ऐसा फंक्शन है एफ एक्स जो 0 पर तो क्या आंसर देगा, 2 देगा, और 0 का आंसर देगा जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी और 1 के इक्वल हो, ठीक है ना। दूसरा क्या फंक्शन ले लिया मैंने, जी एक्स, 1 इफ, ठीक है ना, 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0 और 0 इफ 0 से बड़ा एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि 0 क्या होगा, 1 होगा, और जी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में और 1 की इक्वल भी पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, एफ माइनस जी एक्स, यानी क्या आ गया, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो एफ एक्स माइनस जी एक्स कैसे करते हो, देखो यहाँ क्या करेंगे, सेम वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है, ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 2, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 1। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1। इफ
x इज इक्वल टू 0 और सेम वैल्यू पर देखो 0 और 1 के बीच में और 1 के इक्वल के लिए क्या आंसर है 0 और 0 के लिए क्या वैल्यू है 0 और 1 के बीच में और 1 के इक्वल के लिए यहाँ पे 0 है तो 0 माइनस 0 क्या हो गया 0 इफ 0 से बड़ा लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या आ गया बच्चों मेरे पास है f(x) माइनस gx राइट। अब देखो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ इसको, तो क्या आएगा मेरे पास बच्चों, अब यहाँ से 0 to 1 इंटीग्रेशन लेंगे, 0 to 1 इंटीग्रेशन लेंगे तो कौन सी वैल्यू लेंगे 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 0 है, 0 पर डिफाइन है, लेकिन 0 और 1 के बीच में, क्योंकि देखो हमेशा इंटीग्रेशन है ना बिटवीन द लिमिट्स होता है, तो यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, 0 और 1 के बीच में हमेशा बिटवीन द लिमिट एरिया निकलता है, हमेशा इंटीग्रेशन हमेशा बिटवीन द लिमिट लेते हैं, तो बिटवीन द लिमिट कौन आंसर आएगा 0, ठीक है ना, यानी कि f(x) माइनस gx का मोड क्या आ जाएगा, क्या आंसर आ गया इसका 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया dfg तो 0 आ गया, बट f इज नॉट इक्वल टू g, क्यों, अगर f अलग है, f की वैल्यू तो क्या है यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे 2 आ रही है और gx की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रही है 1 आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से dfg 0 है लेकिन f इज नॉट इक्वल टू g, लेकिन हमने क्या दिखा था f इज इक्वल टू g लिया था, तो क्या आ गया था यहाँ से dfg इज इक्वल टू 0 आ गया था। तो पशीडो में मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए और ये सेटिस्फाइड नहीं हुई, ठीक है ना, ये होगी भी नहीं क्योंकि पशीडो मैट्रिक्स स्पेस है, तो पशीडो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर f इज इक्वल टू g है तो dfg इज इक्वल टू 0 आएगा, और dfg इज इक्वल टू 0 है तो f इज नॉट इक्वल टू g आएगा। अगर f इज इक्वल टू g आ जाता है इस कंडीशन में तो ये मैट्रिक स्पेस हो जाता है, इसका मतलब क्या है, ये पशीडो मैट्रिक स्पेस है लेकिन मैट्रिक स्पेस नहीं है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। थैंक यू।